हाँ, ये दिनेश जी साकला ये महाकाली के भक्त है यहाँ के उज्जैन के। तो ये अभी आप आपकी प्रतिक्रिया बताइए। ये महाकवि कालिदास की आराध्य देवी मानी जाती है। महाकवि कालिदास को यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाकवि कालिदास महामूर्ख थे, जिस पेड़ की डगाल पे बैठे थे उसी डगाल को काट रहे थे। और महामूर्ख होने के बाद में महाज्ञानी बनाने वाली ये माता रानी है। यहाँ माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती तीनों की मूर्तियाँ विराजमान हैं। तीनों देवियों ने महाकवि कालिदास को दर्शन दिया था और तीनों ने ज्ञान, सरस्वती ने ज्ञान दिया, माँ लक्ष्मी ने धन धान्य से परिपूर्ण किया, माँ काली ने शक्ति दी। ऐसा जो है महाकवि कालिदास को ज्ञानी बनाया। महाकवि कालिदास महामूर्ख थे और यहाँ की एक राजकुमारी थी विद्युत्मा। विद्युत्मा नाम की राजकुमारी थी। वो शास्त्रार्थ में बहुत चतुर थी। उसको कोई पंडित हरा नहीं सकता था। और जब वो जो पंडित उनका शास्त्रार्थ कराता था, उस पंडित का उन्हें विद्युत्मा ने अपमान कर दिया था। और फिर एक पंडित, उसी पंडित ने कहा कि मैं तेरे को महामूर्ख से शादी कराऊंगा। जब इस महाकाल वन में वो पंडित जी आए, उनको महाकवि कालिदास जो है उस टाइम पे वो मूर्ख थे, जिस पेड़ की डगाल पे बैठे थे उसी डगाल को काट रहे थे। उन्होंने कहा इससे बड़ा मूर्ख और मेरे को कौन मिलेगा। उन्होंने कहा राजकुमारी को मैं इसी से शादी कराऊंगा। उससे बोला, पंडित से, महामूर्ख से बोला पंडित जी ने, क्या आप शादी करना चाहेंगे? उन्होंने बोला जी हाँ, हम शादी करेंगे। महामूर्ख था, हाँ कर ली उन्होंने कहा तुमको बोलना नहीं है, कुछ भी बोलना नहीं है, मैं जैसा इशारा करूं वैसे ही विद्युत्मा को जवाब देना है। विद्युत्मा जो राजकुमारी थी, राजकुमारी के पास आके और दूसरे दिन उनका शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में उन्होंने जो है 5 प्रश्न रखे। उसमें बताया था एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म एक होता है। महाकवि कालिदास को लगा राजकुमारी कह रही है कि मैं तुम्हारी एक आँख फोड़ दूंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रह्म 2 होते हैं। कालिदास का ये कहने का आशय था कि तू मेरी एक आँख फोड़ेगी, मैं तेरी दोनों आँख फोड़ दूंगा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि पंडित ने उस बात को संभाल लिया कि ब्रह्म 2 होते हैं। बोले कैसे होते हैं, सिद्ध करके बताओ। उन्होंने कहा ब्रह्म ऐसे 2 होते हैं, एक तो चराचर जगत का स्वामी होता है, दूसरा इस जीव के अंदर बैठा हुआ होता है, इसलिए ब्रह्म 2 होते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा पंच तत्व, उन्होंने ऐसे मुक्का वो बताया हाथ कि पंच तत्व से शरीर बना है। तो उन्होंने कहा ऐसे बताया उन्होंने कि 5 तत्व से शरीर बना है। महाकवि कालिदास को लगा कि ये मेरे से कह रही मैं तेरे को एक थप्पड़ मारूंगी। तो उन्होंने कहा, बोले नहीं, मैं तेरे को एक घूंसा मारूंगा। ऐसा बताया उन्होंने। जब उनको ऐसा बताया तो पंडित ने फिर अपनी बात समझ ली और उनसे कहा, बोले ये कह रहे हैं कि पंच तत्व से जैसे शरीर बना है वैसे ही ये सारा ब्रह्मांड भी बना है। ऐसे उनकी बात को सिद्ध किया। 5 प्रकार के ऐसे प्रश्न थे उनके, जो पाँचों के जवाब पंडित जी ने समझा दिए और वो शास्त्रार्थ में जीत गए। बाद में महाकवि कालिदास का विद्युत्मा से विवाह हुआ। जब विद्युत्मा के घर महाकवि दूसरे दिन पहुँचे, जब वो बोले तो उनको लगा अरे मेरे को तो पंडित ने फंसा दिया, महामूर्ख से मेरी शादी करा दी है। बहुत पश्चाताप हुआ। विद्युत्मा ने महाकवि कालिदास को बहुत प्रताड़ित किया। प्रताड़ित करने के बाद वो इसी महाकाल वन में आए और यहाँ पे कोई नदी तालाब हुआ करता था उस समय में, उसकी पाल पे बैठ कर वो विद्युत्मा 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 ऐसा 8 दिन तक रटते रहे। वो विद्युत्मा तो भूल गए और खाली माँ 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 शब्द उनको याद रहा। माँ का शब्द जब उनके मुंह से गूंजा 8 दिन तक भूखे प्यासे,